हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महाभारत युद्ध के कितने साल बाद श्री कृष्ण की हुई मृत्यु, क्या थी तारीख और क्या थी उनकी उम्र। हैरान कर देंगे ये दावे। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण के धरती छोड़ने की दिन कलयुग का आगमन हुआ था। उनकी महाभारत की लड़ाई और फिर मृत्यु के दौरान उम्र को लेकर कई तरह के दावे हैं जो बेहद दिलचस्प है। विष्णु पुराण के अनुसार महाभारत की लड़ाई 36 साल बाद श्री कृष्ण ने छोड़ा था द्वारका। भगवत पुराण में श्री कृष्ण की उम्र को लेकर जिक्र जरा नाम के शिकारी का बाण लगने से हुई मृत्यु थी। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनकी सबसे बड़ी भूमिका महाभारत की लड़ाई में नजर आती है। कौरवों के खिलाफ पांडवों की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले श्री कृष्ण ने उस काल में अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया। हालांकि क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई? महाभारत की जब लड़ाई चल रही थी उस समय उनकी उम्र क्या थी और किस तिथि को वे इस धरती को त्याग कर वैकुंठ चले गए? इन तमाम बातों को लेकर कई तरह के विरोधाभास और जानकारों के अपने अपने मत हैं। आइए जानते हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इस दौरान 100 कौरव भाइयों समेत कई महारथी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद श्री कृष्ण को गांधारी से एक श्राप मिला। कहते हैं कि इसी के कारण श्री कृष्ण को पृथ्वी लोक छोड़ना पड़ा। साथ ही इसके कुछ वर्षों के बाद द्वारका नगरी भी नष्ट हो गई। महाभारत की कथा के अनुसार युद्ध के बाद गांधारी अपने पुत्रों को मारे जाने का विलाप कर रही थी। गांधारी का मानना था कि इस युद्ध के जिम्मेदार श्री कृष्ण है, क्योंकि अगर वे चाहते तो इसे रोका जा सकता था। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध के बाद जब द्वारका लौटने लगे तो वे माता गांधारी का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे। गांधारी उन्हें देखते ही आग बावला हो गई और श्राप दिया कि जिस तरह कुरु वंश का इस युद्ध में नाश हो गया, उसी तरह श्री कृष्ण के यदु वंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण इसके बाद द्वारका लौट गए। हालांकि कुछ समय बाद गांधारी के श्राप ने आकार लेना शुरू कर दिया। उनके वंशजों में विवाद शुरू हो गए। आलम ये हुआ, सभी आपस में एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे और मार काट करने लगे। धीरे धीरे यदुवंश का नाश हो गया। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। कथा के अनुसार बलराम यदुवंशियों का हाल देखकर बहुत हताश हुआ और श्री कृष्ण से कहा कि अब उनका मन पृथ्वी पर नहीं लग रहा है और वे अपने लोक जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण शेषनाग के अवतार बलराम ने इतना कहकर जल में समाधि ले ली। श्री कृष्ण ने भी इसके बाद कुछ दिन धरती पर व्यतीत किए। एक दिन वे वन में भ्रमण कर रहे थे और एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगे। इसी दौरान जरा नाम के एक शिकारी का तीर उनके पैर में आकर लगा। श्री कृष्ण ने वहीं प्राण त्याग दिया और वैकुंठ लौट गए। श्री कृष्ण की क्या थी उम्र और किस तिथि को त्यागा दे? विष्णु पुराण और भागवत गीता के आधार पर बताया गया है कि श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध खत्म होने के करीब 36 साल बाद हुई। उनकी उम्र को लेकर काफी विरोधाभास है। हिंदू धर्म से जुड़े शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों में श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाएं की कुछ तारीखों आदि को आधार बनाकर कुछ जानकार दावा करते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 125 साल 7 महीने और 6 दिन थी। यही नहीं, उनके मृत्यु का समय भी दिन में 1:27 और 30 बताया जाता है। गुजरात के सोमनाथ के करीब प्रथम प्रवास पाठन साल 2004 में एक सम्मेलन में जानकारों ने कुछ शोध आदि के आधार पर ये जानकारियां सामने रखी थी कि प्रभास पाठन के बारे में कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां श्री कृष्ण को जरा नाम के शिकारी ने गलती से बाण मार दिया था। यहाँ श्री कृष्ण जी का यह मंदिर भी मौजूद है।
कुछ जानकारी ये भी दावा करते हैं कि मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है कि महाभारत की लड़ाई के समय श्री कृष्ण की उम्र 89 साल थी। ऐसा भी मान्यता है कि श्री कृष्ण के धरती छोड़ने की दिन कलयुग का आगमन हुआ था। प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर अरुण के वंशल के अनुसार श्री कृष्ण पुराण के 38वें अध्याय में इस बारे में जिक्र है। ऐसे ही श्रीमद्भागवत पुराण के अध्याय 6 के भाग 11 में एक उल्लेख है, जहां ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि श्री कृष्ण को जन्म लिए 125 साल हो चुके हैं। ये कृष्ण की मृत्यु से ठीक पहले के घटनाक्रम का जिक्र करते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु की तारीख को लेकर भी अलग अलग तथ्य मौजूद है। वेद व्यास की ओर से दी गई ज्योतिष संबंधी सूचना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु 13 अप्रैल 331 पूर्व हुई थी। वहीं कुछ जानकारों इसे 18 फरवरी 3102 भी बताते हैं। चैत्र माह के पहले दिन को भी श्री कृष्ण की मृत्यु का दिन बताया जाता रहा है। तो दोस्तों, हमारे आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए